जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। गुज़िश्ता 18 माह से तहरीक इंसाफ की जानिब से कई बार एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, लेकिन वो फाइनल कॉल जिस कॉल का इंतज़ार तहरीक इंसाफ के हर कारकुन को था, हर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को था, वो कॉल भी दी जा चुकी है और बिल आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतज़ार किया जा रहा था। और तहरीक इंसाफ के काफ़िले पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये तमाम तर मामलात पर हिकमत अमली अपनाई है और जिसके अलावा जो सरकारी अदादो शुमार सामने आए जिसमें यह बताया गया कि हुकूमत ने जो अभी तक तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं, जो धरने हैं, उनको रोकने के लिए अब तक कितना पैसा खर्च किया, तो वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की डी चौक की फाइनल कॉल दी थी और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने अपनी कौम के नाम ये पैगाम दिया था कि तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके से है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है या किसी भी और तबके से है, उसे चाहिए कि वो अपना सड़कों पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और हर शहर में लोगों को निकलना चाहिए। और उनका अपना कौम के नाम ये भी पैगाम था कि अब हमें फैसला घरों में नहीं बल्कि सड़कों पर निकल कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, ये जो मैंडेट चोरी की हुकूमत है, हमें इनको घर पहुँचाना है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है और दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पूरे मुल्क में जो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है और जो पूरे शहर के जो तमाम पाकिस्तान के जो शहर हैं, वहाँ के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वहाँ पर कंटेनर्स लगा कर लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। अगर हम बात करें तो जो आमद और रफ्त का सिलसिला है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, जो मोटरवेज हैं, वो तमाम तर बंद कर दिए गए हैं और जो काफ़िले पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में, पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। अगर हम इस्लामाबाद और पिंडी की बात करें तो 33 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और ये सिर्फ एक कंटेनर नहीं बल्कि कंटेनर्स की तह लगाकर ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि ये काफिला डी चौक तक ना पहुँच सके। लेकिन अलीमिन गंडापुर इस बात को क्लियर एंड कट कर चुके हैं कि अब हमें काफिला जो तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रहे हैं, जो काफिले की, उनका ये कहना था कि अब ये काफिला हर सूरत में डी चौक पहुँच कर रहेगा और जो इमरान खान का अपने कौम के नाम पैगाम है और जो हमारे मुतालबात है, तब तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात को पूरा ना कर दिया जाए। अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ इससे पहले भी कई बार एहतजाज की कॉल दे गए थे, लेकिन ये जो इस बार उन्होंने फाइनल कॉल दी है, इसमें जो उनका मेन मुतालबा है वो इमरान खान की रिहाई है। और अलीमिन गंडापुर ने यह भी बात क्लियर कर दी है कि हुकूमत की जानिब से और भी कई सोशल मीडिया पर ये खबरें सामने आ रही थी कि तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लिए हैं, लेकिन हमारे हुकूमत के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुए और हम तब तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक इमरान खान को रहा ना कर दिया जाए और इमरान खान की रिहाई के बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। और अलीमिन गंडापुर के हवाले से ये भी सामने आया कि वो तमाम तर जो काफ़िले हैं उनको लीड करेंगे, क्योंकि इससे पहले बुशरा बीबी के हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि बुशरा बीबी ये तमाम तर काफ़िलों को लीड करेगी, लेकिन इमरान खान का बुशरा बीबी के हवाले से भी पैगाम सामने आया था। उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, वो किसी भी तरह से कोई सियासत में इन्वॉल्व नहीं और जो अलीमिन गंडापुर है वो ये काफ़िले को लीड करेंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और लाहौर से भी जो तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमा हैं वो भी अपने काफ़िले की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं और इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। तमाम शहरों से जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और इन काफ़िलों को रोकने के लिए हुकूमत ने तकरीबन 30,000 से ज़ायद की नफरी, जिनमें रेंजर्स के अहलकार हैं, जिनमें फ़ौज के अहलकार हैं और भी जो आम पुलिस है, उनको भी तैनात कर दिया गया है ताकि जो इस्लामाबाद में जो एहतजाज है उसको रोका जाए। और बुशरा बीबी ने जो गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो पैगाम जारी किया था जहां पर उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो सऊदी अरब के बात की थी, तो उस हवाले से जब से उन्होंने ये वीडियो पैगाम जारी किया तो उसके बाद उन पर अब तक 5 मुकदमात जो पंजाब के दिगर शहरों में जो मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा बुशरा बीबी ये जो तमाम दर काफ़िले हैं इनको लीड भी नहीं करेंगे और ये भी कहा गया कि जो तमाम दर काफ़िले हैं ये इस्लामाबाद पहुँच कर रहेंगे और किसी भी तरह की अगर रुकावट पाई गई, अलीमिन गंडापुर ये बात कह चुके हैं, तो वो इसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। अलीमिन गंडापुर का ये कहना था कि अगर किसी भी तरह से हमारे किसी कारकुन को नुकसान पहुँचाया गया या किसी भी तरह से हमारा जो सरकारी जो सामान है, जो हमारी मशीनरी है, उनको नुकसान पहुँचाया गया तो इसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो इस्लामाबाद पहुँचने पर बाजिद हैं और दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो भी अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने तमाम तर जो फोर्सेज हैं उनको एक्टिव भी कर दिया है ताकि किसी भी तरह से इस्लामाबाद में ये काफ़िला ना पहुँच सके। और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनका भी यही कहना था कि इस बार जो ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, ना तो इनको रोका जाएगा बल्कि इनको गिरफ्तार करके अब जेलों में भी डाला जाएगा। क्योंकि जब लास्ट टाइम अलीमिन गंडापुर इस्लामाबाद आए थे और जब उन्होंने केपीके हाउस जब उन्होंने क्याम किया था तो उनकी अदम मौजूदगी में केपीके हाउस से उनका जो ज़रूरी सामान था वो भी गायब कर दिया गया था
और उन्होंने इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उन पर जो KPK असम्बली की जानिब से जो मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन वो मुकदमा भी खारिज कर दिया गया है और उसकी जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद हो गई है। तो इस हवाले से दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।